सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मेहनत को अपनी ताकत बना लेते हैं। सरकारी नौकरी की मंजिल दूर सही पर सफ़र को जुनून से तय करें। मई 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 50 बेस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है, जो अब 5.6% पर पहुंच गया है। यह इजाफा सीजनल फैक्टर्स की वजह से देखा गया है। आपको बता दें कि इसके बढ़ने का कारण क्या है। आइए समझते हैं इसे डिटेल में। सीज़नल फैक्टर्स को देखें तो एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब की सीज़नल डिपेंडेंसी की वजह से रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पर्टिकुलरली जब रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है। कंस्ट्रक्शन और अदर आउटडोर जो लेबर एक्टिविटीज़ हैं, पर भी मॉनसून की आमद का असर पड़ता है। अगर स्ट्रक्चरल इशू को देखें तो लेबर मार्केट में डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर जॉब का घटना रेगुलेटरी चेंजेस को दिखाता है। अगर साइक्लिक पैटर्न को गौर करें तो इकोनॉमिक साइकिल के कारण कुछ इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन होता है, जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। वहीं इम्प्लीकेशंस देखें अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने के, तो उनमें से प्रमुख होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में घरेलू मांग में गिरावट हो सकती है, जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। हाई एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टर के लिए निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो इनकम डिस्पैरिटीज और पॉवर्टी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। बेरोजगारी डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। आपको बता दें कि सरकार के लिए वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज के खर्चे में इजाफा हो जाता है। गवर्नमेंट के मेजर्स को देखें तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रोग्राम को तेजी से इम्प्लीमेंट करती है। इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना भी गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट के लिए नीड होता है। आपको बता दें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करना, ताकि जॉब क्रिएट हो सके कंस्ट्रक्शन और अलाइड सेक्टर में। अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का स्कोप और बजट बढ़ाना होगा। क्रेडिट एसेस और सब्सिडीज के जरिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी प्रमोट करना होगा। अगर इसके कंक्लूजन को देखें तो सीजनल फैक्टर्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना एक सामयिक फिनोमेना है, लेकिन सफ़र के प्रोएक्टिव इंटरवेंशन से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। बैलेंस्ड अप्रोच से इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। आइए, अगर आप इसे समझ गए हैं तो इन सवालों में उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी काउज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया इसका सबसे बड़ा कारण है खेती पर निर्भरता। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये है पीरियोडिक लेबर्स फोर्स सर्वे, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। तीसरे पॉइंट पर बढ़ें, यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर देखें तो व्हाट डज अ राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट मीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.50% का इंक्रीज हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको समझा दूं कि एक बेसिस पॉइंट जो होता है इक्विवेलेंट होता है 0.01% के। आप याद रखेंगे कि वन जो बीपीएस होता है बेस पॉइंट, वो होता है 0.01% के बराबर। तो इसलिए 50 का मतलब हो जाएगा 0.50 का इंक्रीज। आपसे पूछा गया है कि विच स्कीम स्पेसिफिकली एम्स एट प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब होगा मनरेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इन इंडिया। तो ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलर डेटा प्रोवाइड करता है अनएम्प्लॉयमेंट पर, और कुछ सोर्सेज जैसे कि पीएलएफएस के डेटा के साथ।